आज आपके साथ हलवा पूरी बनाने की बहुत ही कमाल की और आसान सी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। और हलवा पूरी बनाते वक्त जो जो गलतियाँ आप करते हैं इंशाल्लाह तमाम की तमाम इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। और आपसे हलवा पूरी फूलती क्यों नहीं है, उसकी क्या रीज़न है, ये नरम और मुलायम क्यों नहीं बनती है, उसकी क्या रीज़न है। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ एक एक बार डिटेल के साथ आपको बताऊँ। वैसे तो हलवा पूरी का एक ख़ास आटा होता है, मगर हर जगह ना वो आटा मिलता नहीं है। तो आज मैं आपको घर के आटे से ही हलवा पूरी बनाने का बहुत ज़बरदस्त तरीका बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह जब भी आप इसके मुताबिक पूरियाँ बनाएंगे बेहतरीन बनेगी। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप आपने ले लेना है लाल आटा चक्की वाला, ठीक है, जिससे आप आमतौर पर घर में रोटियाँ बनाते हैं। इस आटे के अंदर 2 कप आपने मैदा शामिल कर देना है, यानी कि 1 हिस्सा चक्की आटा, 2 हिस्सा आपने इसमें मैदा शामिल कर देना है। आधा चम्मच इसके अंदर आपने नमक का शामिल कर देना है। अच्छा, ये 3 कप आटे की बात करें ना वज़न की, ये बनेगा 500 ग्राम। तो 500 ग्राम के अंदर तकरीबन आपने शुरू में 1 कप पानी का डाल देना है, यानी कि जितना आटा मैदा मिला के होगा ना उससे आधा आपने पानी लेना है, ठीक है। और इसकी डो आपने बनानी है थोड़ी सी जानदार, बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनानी। इस तरह से डो इसकी नहीं बनानी जिस तरह से कि रोटियों का जो हम आटा गूंथते हैं ना उससे थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, ताकि आप इसको जब बेलेंगे ना, क्योंकि इसको पतला से बेलते हैं पूरियों को ना, तो आटा अगर नरम होगा तो फिर ये टेबल के साथ चिपक जाएगी पूरियाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। और नरम आटे का एक ये भी नुकसान होता है कि पूरियाँ बहुत ज़्यादा ऑयली बनती हैं। तो आटा जानदार होगा और आप इसको गूंदेंगे ज़रा अच्छे तरीके से ना, तो पूरियाँ फूलेंगी। पूरियाँ उसी सूरत में नहीं फूलती जब आटे की आप गुंदाई नहीं करते हैं। एक आटे की गुंदाई नहीं करते, 1-2 चीज़ें और हैं पूरियों की ना फूलने की, वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से गूंद के इसके ऊपर आपने हल्का सा ऑयल लगा देना है और इसके ऊपर कोई भी आपने पेपर वगैरह कवर कर देना है और 20 मिनट के लिए आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद इसके पेड़े बनाएंगे। जब तक हम इसकी तरकारी की सेटिंग कर रहे हैं, 4 मैंने ली हैं आलू मीडियम से साइज़ के, और इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल के कवर लगा के आलूओं को गलने के लिए हम छोड़ देते हैं। 10 से 15 मिनट लगेंगे, तब तक हमारे आलू गल जाएंगे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट इस आटे को रेस्ट देने के बाद अब हम इसके बनाएंगे पेड़े। अच्छा, पेड़े बनाते वक्त आप जो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना, वो ये करते हैं कि पेड़ों का साइज़ का ख्याल नहीं रखते। जैसे भी पेड़ा आया बड़ा बना के रख देते हैं। आप समझते हैं कि शायद इसके पेड़े का साइज़ ना रोटी वाला होगा। भाई इतने बड़े पेड़े की पूरी नहीं बनती है, ठीक है। पेड़ा आपने इसका बनाना है छोटा। अगर बड़ा पेड़ा बनाएंगे तो पूरी अंदर से कच्ची भी रह जाएगी और फूलेगी नहीं, पापड़ बन जाएगी। क्योंकि बड़ा पेड़ा होगा तो आप इतने ज़्यादा गर्म तेल में इसको नहीं फ्राई कर सकेंगे, थोड़े से ठंडे तेल में करेंगे। और जब भी आप ठंडे तेल में पूरियाँ फ्राई करते हैं तो वो पापड़ बन जाती हैं। तो पूरियाँ फ्राई करने की भी टिप है, वो भी आगे चल के आपको बताऊँगा। पहले आप देख लें कि पेड़े का साइज़ आपने ये रखना है 50 ग्राम या 55 ग्राम। अगर वेट मशीन हो तो उससे वेट कर लें, ठीक है। पेड़े बनाने के बाद सारे पेड़े एक दफ़ा इस तरह से बना लिया करें। उसके बाद इसके ऊपर आपने ऑयल लगा देना है अच्छे तरीके से, ताकि ये ऊपर से ना ड्राई ना हो। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर पेपर से कवर कर दें और कम से कम इसको भी आपने ना 30 मिनट का टाइम देना है। आप क्या करते हैं, पेड़े बनाए और बस पूरियाँ बेलनी शुरू कर दी। भाई जब भी तो पूरियों में सही नहीं, सफाई नहीं आती, पूरियाँ फूलती नहीं है और नरम नहीं बनती। इसको साइड पे करते हैं। अब तरकारी तैयार करते हैं। आलू हमारे बॉयल हो चुके हैं, उसको मैंने साइड पे कर दिया है। 1/4 कप कुकिंग ऑयल का ले लें। आधा चम्मच इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर दें। 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करके थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें 1 मिनट के लिए। टमाटर, प्याज, इस तरह की चीज़ें डालने की इसके अंदर कोई आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 4 से 5 हरी मिर्चें, इसको चॉप कर लें या पीस लें, इसके अंदर ऐड कर दें और थोड़ा सा मिर्चों को भी फ्राई कर लें। अदरक लहसुन को, मिर्चों को और ज़ीरे को थोड़ा सा अच्छी तरीके से फ्राई कर लें। उसके बाद इसमें मखसूस से मसालों का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा मसालों की भरमार इसमें नहीं की जाएगी। अदरक लहसुन फ्राई हो जाए 2 से 3 मिनट के बाद, उसके बाद आधा चम्मच कुटी हुई मिर्चें, आधा चम्मच धनिया कूटा हुआ, थोड़ी सी बिल्कुल कलवंजी और थोड़ा सा इसके अंदर 1 से 2 चुटकी मेथी दाना और 1 से 2 चुटकी कलवंजी शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी डाल के आप इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें, ताकि मिर्चों का जो कच्चापन है वो इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। 3 से 4 मिनट आपने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। जैसे 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई हो जाएगी, ऑयल सारा ऊपर आ जाएगा, पानी जो हमने इसके अंदर डाला था वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा। तो आपने सिर्फ 2 चम्मच के करीब इसके अंदर दही शामिल कर देनी है। बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना, नॉर्मल सी दही 2 चम्मच फेंट के इसके अंदर शामिल कर दें। दही डालने के बाद दोबारा से इसको थोड़ा सा और भून लें, ताकि दही का जो पानी है वो इसके अंदर से खुश्क हो जाए। और जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा, एक बेहतरीन किस्म का मसाला बन जाएगा। तो आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार के फिर आलूओं के अंदर कैसे मिक्स करना है वो आपको बताता हूँ। मसाला भुन गया है, इसको मैं कर रहा हूँ साइड पर।
दूसरी साइड पे दोस्तों ये आलू हैं हमारे जो कि बॉयल हो चुके हैं। सबसे पहले आलू मैं आपको ज़रा चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखें, आलू जब गल जाएँ उसके बाद ही आपने इसका जो अगला प्रोसेस है ना, यानी कि इसको तैयार करने का तरकारी का, वो स्टार्ट करना है। सही है। इस तरीके से आलूओं को थोड़ा सा आप मैश कर लें। बहुत ज़्यादा भी इसका मतलब वो नहीं पीसना है इसको, हल्के हल्के से दाना होना चाहिए आलू में, यानी कि टुकड़ों की शक्ल में। मसाला उठा के इसके अंदर डाल दें, अच्छी तरीके से पैन को साफ़ कर लें, इसके अंदर मिक्स कर दें। कुछ एक दो चीज़ें और हैं वो इसके अंदर हम ऐड करते हैं। चाइना सॉल्ट आधे चम्मच से भी थोड़ा सा कम इसमें शामिल कर दें, और नमक भी चेक कर लें इसका, ठीक है। नमक कम लगे तो वो भी डाल दें। ज़रदा कलर 1 से 2 चुटकी, कसूरी मेथी हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर लेना है। कसूरी मेथी में ना बाज़ औक़ात कड़वाहट भी होती है, तो ज़रा सी ऐड किया करें। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का लें, थोड़े से पानी के अंदर हल करके इसके अंदर ऐड कर दें। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर मैंने इसलिए ऐड किया है, जैसे कि हम आलू की जब तरकारी बनाते हैं ना, आलू सारे साइड पे हो जाते हैं, पानी अलग से नज़र आ रहा होता है। तो अगर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल के इसको 2-3 उबाल दिलाएंगे ना, तो तरकारी की जो ग्रेवी है ना, ये बहुत बेहतरीन बनेगी। तो लास्ट में थोड़ा सा नमक इसके अंदर कम लग रहा था, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया और गाजर का अचार। अच्छा, अचार आप चाहें तो अलग से सर्विंग के टाइम में भी इसके साथ रख सकते हैं, मगर मैंने अचार बीच में ही डाल दिया है, ठीक है। अचार ऑप्शनल है, आप चाहें तो बाद में भी सर्व कर सकते हैं। तो तरकारी तैयार हो गई है। अब आपको ना मैं पूरियाँ बेलने का तरीका बता रहा हूँ। ये पूरियों के पेड़े आ गए, जिसको बना के हमने तकरीबन 25 से 30 मिनट स्टे दिया था। तो जब भी आप पेड़े तैयार करेंगे, पेड़े तैयार करने के बाद इसको आपने रेस्ट लाजमी देना है, ठीक है। अगर हाथ के हाथ पेड़े बनाए और हाथ के हाथ आप इसकी पूरियाँ बनाने स्टार्ट कर देंगे, फिर पूरियाँ आपकी सही नहीं बनेंगी। तो ये वो छोटी छोटी गलतियाँ हैं जिनको कुल मिला के फिर जब आप पूरियाँ बनाने लगते हैं तो आपकी पूरियाँ उस तरह से नहीं बनती जैसे कि बननी चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें बताने का मकसद ये है कि जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करें, एज इट इज़ ट्राई करें और आपसे कोई मिस्टेक ना हो और आपकी हर पूरी फूली हुई और नरम मुलायम बने। अच्छा, पूरी बेलने का भी आप देख लें, इसकी थिकनेस देख लें। आप क्या करते हैं, किनारे मोटे, पूरी का इतना मोटा साइज़, थिकनेस ज़्यादा रख देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि पूरी आपकी बीच में से कच्ची रह जाती है या फिर वो पापड़ बन जाती है। देख रहे हैं, थिकनेस आप इसकी देख लें। थोड़ा सा करीब भी इसलिए करके आपको दिखा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना पूरी को, ठीक है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ कढ़ाई की तरफ। फ्राई करने का तरीका आपको बता रहा हूँ और फ्राई करने में आप क्या गलतियाँ करते हैं वो भी आपको बताता हूँ। तो जब भी आप पूरियाँ फ्राई करने लगते हैं, ऑयल के टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखते हैं। ठंडे तेल के अंदर पूरियाँ तलने लग जाते हैं। ठंडे तेल के अंदर दोस्तों पूरियों के बीच में घी भी ज़्यादा भर जाता है। घी में आप फ्राई कर रहे हो, तेल में। और दूसरी बात यह है कि ये पापड़ बन जाती हैं, ठीक है। पूरी का जो तेल है ये इतना गर्म होना चाहिए कि चंद सेकंड के ही अंदर पूरी एक तो फूल जाए और दूसरा ये कि ये कलर आ जाए, इसको सुर्ख हो जाए पूरी। देखें, मैं इसको पलटी करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, चंद सेकंड के अंदर ही पूरी का ये वाला कलर भी आ गया और फूल भी गई है। अगर आपकी पूरी का कलर इस तरह से सुर्ख नहीं आ रहा, वाइट कलर है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ऑयल अभी ठंडा है। आपने और तेज़ गर्म तेल करना है। जितना गर्म तेल होगा ना, तेज़ गर्म होगा, उतनी ही पूरियाँ आपकी नरम बनेंगी। ठंडे तेल के अंदर पूरियाँ आपकी कड़क बनेंगी, पापड़ जैसे होते हैं ना उस टाइप की। वो वाली कड़क नहीं, जैसी कड़क आप मांगते हैं, क्रंची वाली कड़क। जो पापड़ वाली कड़क होती है ना, वो बनेंगी ठंडे तेल में और बहुत ज़्यादा इसके बीच में ऑयल भी चला जाएगा। तो मैं आपको 3-4 पूरियाँ बना के दिखा रहा हूँ और फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आप सिर्फ ऑयल का टेम्परेचर देख लें। 3-4 पूरियाँ दिखाने का मकसद आपको यही है कि आप ऑयल का टेम्परेचर देखें कि जैसे ही मैं तेल के अंदर पूरी डालता हूँ, फ़ौरन से ही इसका कलर भी आ जाता है और ये फूल भी जाती है। तो इतना आपने गर्म तेल का टेम्परेचर रखना है, ठीक है। तो 4-5 पूरियाँ मैंने बना ली हैं। अब ये देखें, तरकारी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, मगर ठंडी होने के बाद भी आप इसकी कंडीशन देख लें। दिखने में माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये आ गई हैं हमारी पूरियाँ। ये देखें, देख रहे हैं पूरियाँ में कितनी ज़बरदस्त, कितनी खस्ता और अंदर तक पकी हुई है। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। कोशिश मैंने की है कि एक एक चीज़ डिटेल के साथ आपको बताऊं। तो आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने इसको लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और ये वीडियो आप कौन सी कंट्री, कौन सी सिटी से देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि आपके बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये जो आप हलवा देख रहे हैं ना, इसकी वीडियो आप सुबह में देख चुके हैं मेरे चैनल पर। अगर नहीं देखी तो जाके देख लें। हलवा बनाने का तरीका बहुत आसान है जो मैंने बताया हुआ है।